हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो इट्स अ लॉकडाउन अभी, जैसे ट्रैवल तो हम नहीं कर सकते, कोई मैं आपको नई जगह तो नहीं दिखा सकता, बट आज मैं आपको अपनी मेरे से रिलेटेड एक नई जगह दिखाऊंगा। एंड मैं ट्रैवल नहीं कर रहा हूँ, मतलब कर रहा हूँ बट वैसे ट्रैवल नहीं कर रहा हूँ, किसी काम की वजह से आया हूँ। मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि आप इस सिचुएशन में, लॉकडाउन में कहीं पे भी ट्रैवल करें और प्रिकॉशंस लें, ज़रूर अपने घर पे ही रहें। तो आज मैं आया हूँ अपने विलेज में, डकाला, जो कि पटियाला डिस्ट्रिक्ट में है। एंड मेरे घर से अराउंड 12 किलोमीटर है ये। मैं इसी विलेज में पैदा हुआ था, डकाला में। एंड आपको मैं कुछ इन्फॉर्मेटिव भी बताऊंगा इस वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट। सो गाइस, मैं अभी आ गया हूँ अपने गांव में एंड डकाला में। तो मेन रीज़न है आने का, तो ये देखिए, मैं डकाला की अनाज मंडी में हूँ। एंड ये भी हमारा एक मतलब बिज़नेस ही है, तो इसीलिए इसका कुछ काम था, इसीलिए आज मैं पापा के साथ यहाँ पे आ गया था। सो गाइस, आज मेरा यहाँ आने का रीज़न ये भी है कि आपके घरों में जो आटा जो आप खाते हो वो यहीं से होके आता है। सो वी आर ऑल्सो वर्किंग टुगेदर कि आपके घरों में कभी भी, आपके घरों में क्या हो, हमारे देश में कभी भी किसी के लिए खाना कम ना हो, ख़त्म ना हो। लॉकडाउन की वजह से मतलब पूरी मंडी में आपको दिखा दूँ, खाली पड़ी है, देखो पूरी चारों ओर। नहीं तो इस टाइम तक अगर ये लॉकडाउन ना होता ना, तो अभी तक तो यहाँ पे मतलब इतनी भीड़, मिट्टी, ट्रक वगैरह चल रहे होते थे ना। लेकिन लॉकडाउन की वजह से सब कुछ मतलब स्लो हो गया है एंड काफ़ी सारे चेंजेस भी हो गए हैं इसके प्रोसेस में। काफ़ी सारी चीज़ें इस लॉकडाउन में अच्छी भी हुई हैं, कुछ में भी शायद अगर हेल्थ इश्यूज़ को लेकर चलें वो तो चलो ठीक है, ख़राब हुआ ही है, ऐसा मतलब नहीं होना चाहिए था। बट मुझे लगता है काफ़ी सारी चीज़ें अच्छी भी हुई होंगी। एंड प्लीज़ डू टेल मी योर व्यूज़ कि आपको क्या लगता है कि क्या अच्छा हुआ है इस लॉकडाउन की वजह से और क्या नहीं। जो मुझे लगता है कि आई थिंक हमारे इंडिया में लोग काफ़ी डिसिप्लिन नहीं थे, लोगों में डिसिप्लिन आ गया होगा। एंड जो पहले हम डिजिटल कम यूज़ करते थे, हम कभी ऑनलाइन लेक्चर्स नहीं लगाते थे, आज हमारे स्कूल्स में ऑनलाइन लेक्चर्स लग रहे हैं। मतलब इंडिया डिजिटल भी हो रहा है, लोग समझदार भी हो रहे हैं। पहले हम अपनी हेल्थ को लेके इतना सीरियस या इतना कॉन्शियस नहीं होते थे, तो वो भी लोगों के लिए अब कंसर्न हो गया है। एंड और भी काफ़ी सारी चीज़ें हुई हैं अच्छी। सो मुझे ज़रूर बताइए कि आपको क्या लगता है कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं। एंड ये मंडी की सिचुएशन है अभी यहाँ पे, तो बाकी विल सी क्या आगे होता है। लेट मी शो यू समथिंग डिफरेंट। शायद आप में से काफ़ी लोगों ने ये चीज़ नहीं देखी होगी। एंड ये है, ये जो चीज़ देख रहे हो ना, इट्स अ वेइंग मशीन, ठीक है। ये मतलब काफ़ी पहले से आज तक इसको यूज़ किया जाता है, मंडियों में ज़्यादातर इसी को यूज़ करते हैं। इसको इसमें क्या है, यहाँ पे नीचे बोरी रख के, और ये उसका स्केल है जिस पे वे किया जाता है। तो ये ट्रेडिशनल वेइंग मशीन है जो आज भी यहाँ पे यूज़ की जाती है बैग्स को वे करने के लिए। तो इनको वेट करके 50-50 केजी का एक बैग होता है, और उनको स्टैक्स में लगा के फिर यहाँ पे रखा जाता है। एंड बाद में फिर गवर्नमेंट के वेयर हाउसेज़ में इसको भेज दिया जाता है ट्रक्स के थ्रू। एंड वहाँ से वो गवर्नमेंट सारा डिस्ट्रीब्यूट करती है लोगों को, ताकि वो चक्की वगैरह में आटा बन के आपके घरों तक आ सके। तो यही वो जगह है या जहाँ से आपके घरों में अनाज आता है। एंड वी ऑल आर वर्किंग टुगेदर कि कभी भी इंडिया में खाने की कमी ना हो। तो इसीलिए आज यहाँ पर हम सभी काम कर रहे हैं। काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं लोगों को, किसानों को स्पेशली, और हम सबको भी, आढ़तियों के लिए भी। ये मतलब इट्स नॉट अ ईजी जॉब, काफ़ी मुश्किल है। एंड सिचुएशन के हिसाब से सभी को चेंज तो होना ही पड़ता है। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस, एंड वी शुड ऑलवेज नीड टू चेंज विद टाइम। हमें समय के साथ चेंज एक्सेप्ट करना चाहिए। तो यहाँ पे पंजाब में स्पेशली
जो मंडियों का सिस्टम है वो कुछ इस तरह है कि पहले किसान अपनी सारी फसल काट के यहाँ पे मंडियों में ले आते हैं, जैसे ये पीछे पड़ी है, तो ला के उसको यहाँ पे रख देते हैं। एंड उसके बाद हमारा रोल आता है आड़तियों का। हमें क्या करना होता है, इसको क्लीन करके साफ़ करके इसमें से जैसे जो भी कचरा वगैरह जो भी होता है वो निकाल के उसको रखना होता है, मतलब ढेरी लगा देते हैं ऐसे हीप्स लगा के। तो फिर उसके बाद एक इंस्पेक्टर आता है जो कि गवर्नमेंट की तरफ से होता है, वो उस को चेक करता है कि हाँ हमने उसको सही से क्लीन किया है कि नहीं। कुछ पैरामीटर्स होते हैं कि फसल गीली तो नहीं है, उसमें हरा दाना तो नहीं है और कचरा वगैरह ज़्यादा तो नहीं है। तो ये सब चेक होके प्राइस उनके फ़िक्स होते हैं कि इसी प्राइस पे बिकेगी। फिर अगर तो वो मतलब उनको लगता है कि हाँ फसल ठीक है, अच्छे से क्लीन हुई है, तो वो उसको मतलब टिक कर देते हैं। एंड फिर उसको हमें पैक करनी होती है आगे, लाइक इन बोरियों में 50 kg की एक बोरी होती है और इसमें पैक करके देन ट्रक्स में लोड होके फिर वो जाती है गोडाउन्स में, और पेमेंट वगैरह इसकी बाद में होती है। तो ये बेसिकली ये सिस्टम है। अभी बारिश हो रही है एंड सभी लोग अपनी अपनी फसल को ढकने में लगे हुए हैं, जैसे कि ये पीछे सभी ने ज़्यादातर ढक दी है, कुछ पड़ी है। तो आई होप आप सभी को बहुत मज़ा आया होगा यहाँ पे। ये मेरे गांव की एक्चुअल इंट्रोडक्शन नहीं है, उसके लिए अगर मैं फिर जैसे लॉकडाउन के बाद आऊँगा यहाँ पे तो मैं आपको पूरा दिखाऊंगा कि और भी जहाँ पे हम खेलते वगैरह होते थे वो बाद में फिर किसी और दिन। आज यहाँ पे थोड़ा सा काम के लिए आए थे तो काम तो हो गया है। वो कुछ ऑनलाइन सिस्टम का था, यहाँ पे रजिस्ट्रेशंस वगैरह करनी थी फार्मर्स की ऑनलाइन, तो वो था, वो हो गया है। एंड आई होप आप सभी को बहुत मज़ा आया होगा। ये जो बारिश हो रही है ना, ये सबसे ज़्यादा फसल को और सभी चीज़ों को ख़राब करती है। ये सबसे मतलब बड़ा इस काम का मुश्किल पार्ट कह लो या ड्रॉबैक कह लो कि आपको आपकी फसल को जो आपने 6 महीनों से इतनी मेहनत से उगाई होती है उसको ऐसे संभाल के रखना पड़ता है, और ये बारिश की वजह से ना ये सारी भीग जाती है। बारिश के बाद जो बोरियों का हाल होता है वो कुछ इस तरह का हो जाता है, और उसकी वजह से उसकी केयर करना और भी ज़्यादा मतलब डिफ़िकल्ट और मुश्किल काम हो जाता है। तो अभी ये सब यहाँ पे इसको अलग अलग कर रहे हैं ताकि बोरियाँ सूख जाएं और जो फसल कनक है वो गीली ना हो। तो इसको थोड़ी देर ऐसे ही रखना पड़ेगा, उसके बाद में भी ये सेट हो जाएगी तो इसको फिर से ऊपर स्टैक्स में लगा दिया जाएगा। स्टैकिंग होती है वो कुछ इस तरह से की जाती है बोरियों की, एंड उनको 10 से 12 बोरियां एक लाइन में लग जाती हैं ऊपर। तो इट्स अ वे, इससे क्या होता है कि आपकी जगह भी बच जाती है और जो बोरियां वगैरह वो भी सही तरीके से रखी जाती हैं। और इससे क्या है, अगर जैसे अभी ये सारी बोरियां ना गीली हो गई थी तो इससे हवा क्रॉस भी हो जाती है और बोरियां सूख भी जाती हैं। सो इस तरह की स्टैकिंग का ये फ़ायदा है, एक तो ये जगह कम लेती है एंड बोरियां भी सूख जाती हैं अगर गीली हो, इंस्टेड की अगर नीचे हमने रखी हुई हैं। एंड आई होप आप सभी को बहुत मज़ा आया होगा। डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड कमेंट बिलो द सेक्शन कि आपको कैसा लगा ये सिस्टम, और अगर आपको कुछ नई इन्फॉर्मेशन मिली हो इस वीडियो से सो गिव इट अ थम्स अप। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। इट्स टाइम टू गो, अभी शाम हो चुकी है तो अभी यहाँ से चलते हैं, काम भी हो गया एंड मौसम भी काफ़ी अच्छा हो गया है वैसे यहाँ पे बारिश के बाद। ओके, गुड बाय।